हम बात करेंगे कि अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट 20-25 साल में बहुत बदल चुका है। ये क्यों हुआ है? ये बायोलॉजिकल्स की वजह से हुआ है। बायोलॉजिकल्स मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन मैं पहले से शुरू करूँगा जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। ये प्री 1990s की बात है। 1990s के पहले जो था हमारे पास, जो दवाइयाँ होती थी अर्थराइटिस के लिए, वो होता था पेन किलर्स, एस्प्रिन, इंट्रा-आर्टिकुलर गोल्ड के इंजेक्शंस, स्टेरॉइड्स। अब ये चारों चीज़ें देने से पेशेंट का पेन तो ठीक हो जाता था, लेकिन जो जॉइंट में डैमेज होता था, जो एक्सरेज खराब होते थे, जो जॉइंट में टेढ़ापन आता था, वो इन चीज़ों से नहीं रुक पा रहा था। तो और साथ ही साथ इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते थे। अब स्टेरॉइड जो पेशेंट खा रहा था, उसके जॉइंट्स में पेन तो नहीं होता था, स्टिफनेस भी कम रहती थी, बट स्टेरॉइड अपने साइड इफ़ेक्ट्स करने लग जाता था। अगर वो लंबे टाइम तक दे रहे थे तो पेशेंट्स को बीपी होना, शुगर होना, ठीक है, फिर कैटरैक्ट होना, ग्लाउकोमा होना, स्किन खराब होना, ऑस्टियोपोरोसिस तक की बीमारियाँ होना, तो ये सब होने लग जाती थी। यानी कि हार्ट के रिस्क भी बढ़ जाते थे, हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते थे। तो ये सारी जो मेडिसिन आई थी, ये पेशेंट लेते लेते भी व्हील चेयर पे चले जाते थे। फिर 1990s के अंदर क्या हुआ, हमारे हाथ में, रोमेटोलॉजिस्ट के हाथों में डीमार्ट्स आए, जैसे हम बोलते हैं, जैसे कि मीथोट्रेक्सेट हो गया, फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो गया, लेफ्लुनोमाइड हो गया, फिर सल्फासालाजीन हो गया। तो ऐसे करके मेडिसिन आने लग गई। अब ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी थी। बहुत सारे पेशेंट इस पे जो थे ठीक होने लग गए थे, लेकिन सारे ठीक नहीं हो पा रहे थे। 100 में से 40-50 पेशेंट ही ठीक हो पा रहे थे, और 50 तब भी ठीक नहीं हो पा रहे थे। 50 को तब भी हमको पेन किलर्स देना पड़ता था या स्टेरॉइड देना पड़ता था। तो 40-50% में ये दवाइयाँ काम कर पा रही थी, लेकिन नेक्स्ट 40-50% में ये दवाइयाँ नहीं काम कर पा रही थी, और ये दवाइयाँ आपके जॉइंट की इरोजन, जॉइंट को डैमेज को भी रोक पा रही थी। बट ये करती क्या थी कि ये मीथोट्रेक्सेट जैसी दवाइयाँ जो हैं, ये बैड सेल्स को भी पकड़ लेती है। कई बार ये गलती से गुड सेल्स को ही पकड़ लेती है। तो कई बार इसकी वजह से जो है, गुड सेल्स अगर पकड़े जाते हैं तो आपके WBC काउंट कई बार कम हो जाते थे, कई बार प्लेटलेट काउंट कम हो जाता था, कई बार जो है आपके लिवर के अंदर साइड इफेक्ट्स होने लग जाते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से, क्योंकि हमारे पास पूरी तरह से थेरेपीज नहीं थी, चाहे वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, सोरियाटिक अर्थराइटिस हो, या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, तो हम यहीं तक ही सीमित थे। मीथोट्रेक्सेट, लेफ्लुनोमाइड, HCQS, स्टेरॉइड, पेन किलर्स। लेकिन 2000 के बाद क्या हुआ, फिर बायोलॉजिकल्स आने लग गए। बायोलॉजिकल्स ने ट्रीटमेंट को बदल दिया। रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, चाहे वो सोरियाटिक अर्थराइटिस हो गया, चाहे वो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। तो बायोलॉजिकल्स ये नहीं है कि वो एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में बनाए जाते हैं। बायोलॉजिकल्स जो होते हैं वो एक, यानी आप समझो कि हर इन्फ्लेमेटरी सेल्स कई केमिकल्स निकालता है अपने, जो इन्फ्लेमेशन कराते हैं, जो इसे हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बोलते हैं, जैसे कि TNF अल्फा हो गया, IL-6 हो गया। तो इन्हीं चीज़ों को इनहिबिट करने के लिए बायोलॉजिकल्स आते हैं। बायोलॉजिकल्स टैबलेट्स नहीं हैं, वो इंजेक्शंस हैं, वो इंजेक्टेबल फॉर्म में दिए जाते हैं। कई जो बायोलॉजिकल्स हैं वो इंट्रावीनस देते हैं, यानी ग्लूकोज के थ्रू देते हैं। कई जो बायोलॉजिकल्स होते हैं वो इंसुलिन जैसे लगते हैं, सबक्यूटेनियस लगते हैं, छोटी सी नीडल पे लगते हैं, जो आप घर पे भी लगा सकते हैं। अब बायोलॉजिकल से ये होने लग गया कि वो जो बैड सेल से आपके केमिकल्स निकलते थे, चाहे वो TNF अल्फा हो गया, IL-6 हो गया, वो उन्हीं को इनहिबिट करते थे। वो गुड वन जो हमारे सेल्स होते थे, गुड सेल्स होते थे, उनको हार्म नहीं करते थे। उसकी वजह से जो WBC कम होना, प्लेटलेट कम होना, ये वाले साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे थे, और पेशेंट बहुत ज़्यादा जल्दी रेमिशन में जा रहे थे। रेमिशन में जाने का मतलब ये है कि उनके जॉइंट पेन्स खत्म हो रहे थे, उनकी जॉइंट में जो डिफॉर्मिटी थी वो खत्म हो रही थी, जो जॉइंट में इरोजन्स हो रही थी, जो एक्सरे पे जॉइंट खराब दिखता था, वो खत्म हो रहा था, अगर जल्दी शुरू किए जा रहे थे। क्योंकि अगर डैमेज के बाद शुरू करते हैं तो बायोलॉजिकल्स तब भी बीमारी रोक सकते हैं, लेकिन अगर आप डैमेज से पहले शुरू कर दें तो यानी जॉइंट में डिफॉर्मिटी, इरोजन्स, जॉइंट में स्वेलिंग, पेन, ये सब ठीक हो गया था। एंड जो पेशेंट का ठीक होने का रेट था वो 80% तक चला गया था। तो 100 में से 80 पेशेंट बायोलॉजिकल्स के ऊपर बिल्कुल ठीक कर रहे थे। लेकिन अब बायोलॉजिकल के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो IV दिया जाता है। कई पेशेंट को अच्छा नहीं हो लगता है, कि उनको लगता है कि हमको टैबलेट सही रहना है, तो आप हमको डॉक्टर टैबलेट लिख दो। लेकिन टैबलेट मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये 40-50% के अंदर ही काम कर पाती हैं। 50% के अंदर तब भी हमको बायोलॉजिकल्स की नीड पड़ती है। और बायोलॉजिकल स्टार्ट करने से पहले हमको थोड़े बहुत टेस्ट कराने पड़ते हैं, जैसे कि आपके वायरल मार्कर्स हो गए, TB के टेस्ट हो गए, जैसे कि MON2 हो गया, क्वांटिफेरॉन TB गोल्ड हो गया, छाती का एक्सरे हो गया। कई बार हमको जो है आपका CT स्कैन भी कराना छाती का पड़ सकता है, क्योंकि हमें रूल आउट करना है कि आपको ये कोई इन्फेक्शन तो नहीं है छाती के अंदर, कोई वायरल मार्कर्स जैसे HIV तो पॉजिटिव नहीं है, हेपेटाइटिस B तो पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ऐसे पेशेंट पे हम बायोलॉजिकल्स नहीं दे पाते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल्स आने के बाद, 2000 के आने के बाद, रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी बीमारियां, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियां, सोरियाटिक अर्थराइटिस जैसी बीमारियां अब ये ठीक होने लग गई हैं। अब पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उनको स्टेरॉइड की नीड नहीं होती है, उनको पेन किलर्स की नीड नहीं होती है, उनको बाकी मेडिसिन की नीड नहीं है। और बहुत कम दवाइयों पे, यानी बायोलॉजिकल के साथ अगर हम बस मीथोट्रेक्सेट दे रहे हैं, तब भी पेशेंट
रेमिशन में चले जाते हैं। तो बायोलॉजिकल्स ने बिल्कुल जिसे कहते हैं 25 साल के अंदर रेवोल्यूशनाइज कर दिया है ट्रीटमेंट को आर्थराइटिस के, और ये बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। और अगर आपका आर्थराइटिस डीमार्ट से नहीं ठीक हो पा रहा है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर बायोलॉजिकल्स। थैंक यू।